नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 के नए एडिशन में दिए गए प्रश्नों को। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन रेलवे विभाग की नहीं होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ही कवर करवाया गया है। सभी रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी स्टेज लेवल 1 और 2 और भी इसके अलावा जो अदर परीक्षाएं हुई हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इसमें कवर करवाया गया है। और सभी जो प्रश्न है वो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 के नए एडिशन से हम इतिहास के प्राचीन इतिहास सेक्शन के दिए गए टॉपिक को हम दोस्तों कवर कर रहे थे। तो दोस्तों इसमें हमने कुल 14 टॉपिक में 402 प्रश्नों को कवर कर लिया था। और दोस्तों ये हमारा प्राचीन इतिहास में 15 टॉपिक है, राजपूत वंश। और दोस्तों इसमें प्रश्न शुरू हो रहे हैं हमारे 403 प्रश्न से। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों आंसर है इसका चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन से संबंध रखते हैं। खजुराहो के मंदिर सभी प्रमुख भारतीय मूल के धर्मों शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंध जो है रखते हैं। खजुराहो के मंदिर काम क्रीड़ा कला के लिए दुनिया भर में विख्यात है। खजुराहो नगर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो जो नगर है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों आगे है प्रश्न 404 प्रश्न। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था? दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था? दोस्तों आंसर है इसका जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए हैं। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं वो ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त यानी कि समय और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इसी प्रकार की वेधशाला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा तथा वाराणसी में भी करवाया था। 405 प्रश्न है दोस्तों। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? दोस्तों आंसर है इसका खगोलीय वेधशाला यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? दोस्तों आंसर है इसका 5 शहरों में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका राजस्थान में। राजस्थान में टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक स्तंभ है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक स्तंभ है, जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है 408 प्रश्न। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों आंसर है इसका सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। हमीरदेव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। हमीरदेव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। 409 प्रश्न है दोस्तों। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? जो नहीं था वो बताना है दोस्तों। आंसर है दोस्तों इसका हमीर। हमीर जो है वो गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंबोर पर 1282 से 1301 ईस्वी तक राज्य किया था। हमीर देव का कालजयी शासन चौहान काल का अमरवीर गाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? दोस्तों आंसर है इसका परमार।
साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। 411 प्रश्न है दोस्तों, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों आंसर है इसका हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्रह्मण क्षत्रिय थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम यानी कि 730 से 750 ईस्वी तक जिनका शासनकाल रहा था दोस्तों, ये थे। तो अब ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम थे, प्रतिहार राजवंश का। और वास्तविक जो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम थे। अगला है प्रश्न, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? दोस्तों आंसर है इसका भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक 16वां टॉपिक, और दोस्तों ये हमारा प्राचीन इतिहास में अंतिम टॉपिक है। इसमें कुल 16 टॉपिक दिए गए हैं प्राचीन इतिहास में, तो ये हमारा अंतिम टॉपिक है 16वां टॉपिक प्राचीन कालीन विविध। प्रश्न है दोस्तों 413 प्रश्न से, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डैश वर्ष आगे है? विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से डैश वर्ष आगे है? दोस्तों आंसर है इसका 56.7 वर्ष। विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इसे 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 13वें के द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। इसके अनुसार जनवरी वर्ष का प्रथम महीना है। जनवरी जो है वो वर्ष का प्रथम महीना है। 414 प्रश्न है, कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कार किसने किया? दोस्तों आंसर है इसका के लुन ने। ऐसा माना जाता है कि चीन के लुन ने 202 ईसा पूर्व में कागज का आविष्कार किया था। इन्होंने इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आंसर है इसका असम। भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कामरूप असम राज्य के पश्चिमी भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सीमित है, जो मानस नदी और बोड़ नदी के बीच में स्थित है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक नहीं है? दोस्तों आंसर है इसका योग। भारतीय दर्शन में 6 स्कूल हैं, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत। योग भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों का हिस्सा है। योग शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है और कई उपनिषदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 2021 का विषय योग फॉर वेलनेस था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को ही मनाया गया था। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था, उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? दोस्तों आंसर इसका तुला भार। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था तथा उसी भार के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भार बुलाया जाता था। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? दोस्तों आंसर है इसका बर्बरिक। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरिक था। बर्बरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे। अगला है प्रश्न दोस्तों 419वां प्रश्न, पुरातत्वविद बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? दोस्तों आंसर है इसका 1951 से 52 के दौरान।
पुरातत्वविद डॉक्टर वी लाल के नेतृत्व में 1951 से 52 में हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया गया, जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो करीब 4000 वर्ष पुराने हैं। ये अवशेष महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग के में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डैश में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। ऑप्शन है उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत। तो दोस्तों आंसर है इसका महाभारत। ऐसी मान्यता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भरत कहलाए, दूसरा राम के भाई भरत, तीसरा नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए। जिनके बीच हुए युद्ध की ही गाथा को वेदव्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेदव्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। 421वां प्रश्न है, डैश नाम ग्रीक भाषा में आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। दोस्तों आंसर है इसका भारत। भारत नाम मुख्यतः ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक शब्द से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। और ध्यान देने योग्य है कि यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने भी एक पुस्तक इंडिका की रचना की, जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। अगला है प्रश्न, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका तिरुवनंतपुरम में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर केरल की संस्कृति व साहित्य का अनूठा संगम है। अगला है प्रश्न, इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका सिंधु। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? दोस्तों आंसर है इसका बैंकिंग। प्राचीन काल से ही श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे। साहूकार अथवा महाजन जो है वो लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे, जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था? दोस्तों आंसर इसका 18 दिनों तक। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया था। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? दोस्तों आंसर इसका सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्षपातम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। दोस्तों 427 प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? दोस्तों आंसर इसका लकड़ी से। लकड़ी के पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया इराक में हुआ था।
इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। 428वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। दोस्तों आंसर है इसका पांडवों ने। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, 429वां प्रश्न, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? दोस्तों आंसर है इसका असम राज्य में। असम का प्राचीन नाम कामरूप था, जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 में इतिहास सेक्शन में प्राचीन इतिहास के सभी 16 टॉपिक में दिए गए 429 प्रश्न तक हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।